वो हम जो समझते हैं, अपना अपना लोग का विचार है, ये जानबूझ करके अन्य लोगों जो उनके से बहुत ज्यादा सवाल कर रहे हैं। देखिए ना आप, जो वो ट्वीट किए हैं उस पे देखिए, जो उनको लोग जो कमेंट किए उसको देख लीजिए आप। सब सवाल है, खाली सवाल है कि हमारे भाई बहन जो शिक्षक बनने के लिए लाइन में खड़े हैं बरसों से, उनका सवाल है, जवाब नहीं है उनके पास। तो जान रहे हैं कि जो ध्यान भटका दो, फिर इधर लोग ये आ जाएगा कि फोटो जो लगा दिए, इनका लगा दिए, उनका जयंती था उनका फोटो लगा दिए। इससे तो हम ये कहते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि हम तो उनको शपथ ग्रहण जिस दिन किए थे उसी दिन एक बड़ा बलंडर, वो समझ लीजिए कि अब जो भगवान इनका देख लीजिए, भगवान महावीर कहते हैं सत्य की राह पे चलो, वो तो झूठ से ही शुरू किए अपना मंत्री का कार्यकाल। झूठ मूठ का बयान देकर के पहला दिन वो शपथ ग्रहण करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सुर्खिया में आने के लिए कुछ भी बोल दिए, आउटपुट मांग लिए तुरंत में। अरे इतना दिन से लोग आपको पढ़ा करके लोग यहाँ पे इसलिए नहीं बैठाया था कि झूठ कुछ बोलिएगा मंत्री बन के। हम जैसे शिक्षक उनके पहले बयान से आहत हुए थे जब वह मंत्री बन के आए थे, तो हम तो उनको उसी दिन से देख रहे हैं जब से मंत्री बने हैं, बारीक नजर उन पे रखे, क्योंकि हमको राज्यकर्मी का दर्जा भी चाहिए और समान काम समान वेतन भी चाहिए। यही मन में बने रहने के लिए जानबूझ करके ये सब कृत्य कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी से हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि 24 लोकसभा चुनाव के पहले बिहार के 4 लाख शिक्षक को समान काम समान वेतन चाहिए। आपके माननीय नेता तेजस्वी यादव के प्रण पत्र के मुताबिक ये सब ध्यान भटकाने से हम लोग का ध्यान नहीं भटक रहा। हम वेट एंड वॉच में, हम लोग शिक्षक है ना, हम अपनी गरिमा समझते हैं। हम सरकार को साल भर का समय दिए थे, वह समय अब पूरा होता जा रहा है। इस दिन साल भर पूरा होगा, ये सब ध्यान भटकाने से काम नहीं चलेगा। हमारे भाई बहन जो लाइन में है उनको नौकरी दीजिए। 3 लाख नौकरी दे रहे हैं, 3 लाख नौकरी, अरे कब दे रहे हैं भाई? आप दीजिए नहीं, लोकसभा चुनाव में सुफड़ा साफ कर देंगे हम लोग मिलकर के, तो समझ में आ जाएगा। ध्यान भटकाने से कुछ नहीं होने वाला। माननीय मंत्री जी का एक और बात है कि अगर उनके बारे में आप उनको कुछ जानकारी देना चाहिए, उनको कहीं उनकी गलती पर उनको करेक्ट करना चाहिए, तो उसको फिर उससे बातें नहीं करना चाहिए। उनको जो है सो कुछ से कुछ बोल करके अपमानित भी करता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री हैं, इनका सम्मान बना रहे और इस तरह का चर्चा में आने के लिए ट्वीट में गलत तस्वीर, गलत बात को ना लिखें, गलत बयानी प्रेस के सामने ना करें। और हम लोग का ध्यान नहीं भटकने वाला। हम लोग 18 साल 20 साल से कई मंत्री जी को देखे हैं शिक्षा विभाग में और इनको भी देख रहे हैं, डे 1 से देख रहे हैं। झूठ अपना नजरिया है। हम लोग तो बिना स्कूल में ना कोई सुविधा था, ना कमरा था, ना कोई व्यवस्था था, ना किताब कभी था, तब भी हम लोग पढ़ा रहे थे। हम लोग तो विपरीत स्थिति में, जब स्कूल में कोई बुनियादी सुविधा नहीं था तब हम लोग पढ़ा रहे थे। और आज तो सरकार जो सुविधा दी, आज भी सुविधा नहीं, शिक्षक का घोर अभाव है। अभी देखिए सत्र प्रारंभ हो गया, अभी तक किताब नहीं आया। मार्च में किताब पहुंचा देने का गारंटी दिए थे शिक्षा मंत्री जी, अभी तक किताब नहीं आया। कुछ किताब नहीं, उस पर ट्वीट नहीं किए। उस पर ट्वीट कहाँ आया? अभी तक किताब पर कहाँ ट्वीट? देखिए वैसे चीजों पर कहाँ ट्वीट है कि जो एक शिक्षक, जिस विद्यालय में मात्र एक शिक्षक है, उसमें कब शिक्षक हम देंगे जिससे पढ़ाई रास्ते पर आएगा? हजारों के तादाद में ऐसे स्कूल है बिहार में जहां शिक्षक के अभाव में पढ़ाई चरमराया हुआ है। लोग अपने जान, हम लोग तो जवानी लगा दी अपना। बिहार के लाखों लोग तो खून को सुखा करके 5 शिक्षक के बदले अकेले दम पर पढ़ाई को किसी तरह से लेकर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन देने का कोशिश कर रहे हैं। स्थिति जमीन पर बहुत ही खराब है। शिक्षक का तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उनको इसी तरह शक्ति देते रहे कि विपरीत परिस्थिति में भी वो अपना कर्तव्य का निर्वहन करते ही रहे। हमको हिम्मत नहीं है कि शिक्षक को कह दें कि आउटपुट दीजिए, लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी, शिक्षक तो 17-18 साल से कम पैसे में, अल्प वेतन में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आज आप आए हैं तो कम से कम कुछ सुविधा बढ़ाइए। किताब समय पर हम लोग इंतजार कर रहे हैं, उसको पहुंचाइए। वर्ग कक्ष के लिए हम लोग परेशान हैं, पर्याप्त वर्ग कक्ष बनवा दीजिए। शौचालय हमारी बड़ी बच्चियों के लिए जरूरत है, सभी स्कूल में उनके लिए बनवा दीजिए। जितना भी स्कूल है नीचे में बच्चा बैठता है तो हीन भावना तो आएगा, उनके लिए कम से कम बेंच डेस्क मंगवा दीजिए। आपके ऐसा शिक्षा मंत्री होने के बाद भी बेंच डेस्क का अभाव है। तो हम आज न्यूज 18 के माध्यम से पुनः कहना चाहते हैं कि गांधी मैदान में आप नियुक्ति पत्र कब बांटिएगा नहीं बांटिएगा हमको पता नहीं, लेकिन अगर सिर्फ शीघ्र सभी हमारे अभ्यर्थी की बहाली आप नहीं करते हैं और हम शिक्षकों के लिए नई नियमावली में राज्यकर्मी का दर्जा और समान वेतनमान देने का घोषणा नहीं करते हैं, तो आने वाले कुछ महीना के बाद हम रैली से गांधी मैदान को पट देंगे। पूरा 4 लाख शिक्षक
खचाखच गांधी मैदान में होगा और सरकार के नींव को हिला देंगे। महागठबंधन सरकार को झकझोर के रख देंगे। हम तो कहना चाहते हैं महागठबंधन के सभी आदरणीय नेता तेजस्वी यादव से कि शिक्षा मंत्री जी को समझाइए, नहीं तो ये सरकार को गड़बड़ा देंगे, ये सरकार को चरमरा देंगे। इनका जो बोली और व्यवहार है, इनसे सब लोग व्यथित हैं। हम जैसे सारे लोग